नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों के तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण देश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा अंधड़ चलने की भी संभावना है। मंगलवार व बुधवार को छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिक गंगालूर में 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सुकमा में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 928 किलो चांदी जब्त की है, जिसकी कीमत 8,72,32,000 है। आरोपित सन्नी कुमार सिंह निवासी डीडी नगर अशोक ले लैंड वाहन दिल्ली से रायपुर में चांदी खपाने के लिए लेकर आया था। आगे की जांच जेएसटी विभाग को सौंप दी गई है। चांदी किसे देने के लिए लाई गई थी, वह किसने भेजी है, इसके आगे की जांच जारी है। सोमवार को त्योहार के मद्देनजर थाना माधवापारा क्षेत्रांतर्गत एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ले लैंड को चेक करने के लिए रोका गया। वाहन में सन्नी कुमार सिंह होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन को चेक करने पर अलग अलग कुल 51 कार्टूनों में चांदी कुल वजनी लगभग 928 किलोग्राम होना पाया गया। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र की श्रमिक कॉलोनी के आवासों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा एक बार फिर बेदखली की कार्यवाही करने कंपनी आवासों का सर्वे कराया जा रहा है। वहीं एसईसीएल प्रबंधन कंपनी आवासों को अतिक्रमण मुक्त करने बेदखली की नोटिस देने भी प्रारंभ कर दिया है। अभी तक करीब 4 दर्जन अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी जा चुकी है। वर्तमान में कराए जा रहे सर्वे के दौरान 73 शासकीय पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के कंपनी आवासों में अवैध रूप से निवास करने की पुष्टि हुई है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने रेलवे ने इस वर्ष 6,556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर में पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे मंडल के अधिकारी के मुताबिक हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। दरअसल दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखकर उन्हें सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने रेलवे ने इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने लोहारीडीह के रघुनाथ साहू हत्याकांड में पुलिस के दर्ज एफआईआर में 167 लोगों के नाम की सूची जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के समक्ष सूची जारी की, जिसमें साहू समाज के 137, यादव समाज के 20, आदिवासी समाज के 8, मानिकपुरी और पटेल समाज के 1-1 लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि लोहारीडीह में पूरे गांव को संगीन धाराओं में फंसाकर जेल में डाला गया है। भाजपा सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाह रही है। एफआईआर से स्पष्ट हो रहा है कि 167 लोगों के खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई गई है, जिसमें सभी को फांसी की सजा, दोहरी उम्र कैद समेत अलग अलग धाराओं में वर्षों तक जेल में बंद रखने की सजा हो सकती है। सरकार ने अपनी विफलता का बदला पूरे गांव से लिया है। छत्तीसगढ़ में आज से रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों में रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर है। अभी 1-2 दिन ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। इसके कारण मौसम में बदलाव आया है। गरज चमक वाले बादल अपने साथ मॉइस्चर को खींचते हैं, जिसके कारण बूंदाबांदी और बारिश होती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में न्याय यात्रा की वजह से बदलाव अटक गया था। दीपक बैज ने नियुक्तियों को लेकर कहा कि नई यात्रा का जो असर है, उसका संगठन में भी असर देखने को मिलेगा। इस तरह से न्याय यात्रा में हमारे नेता कार्यकर्ता सक्रिय रहे, इसका असर भी कहीं न कहीं संगठन में दिखेगा। बैज ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक संगठन में बदलाव हो जाए। संभवतः इस महीने के अंत तक नई कार्यकारिणी बन जाएगी। इस तरह से कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा में पीसीसी चीफ का साथ देने वालों की ज्यादा तवज्जो मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रलाइज्ड नीति लागू की है। स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024 के बारे में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने बताया, पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर नीति निर्धारण होता था, अब राज्य स्तर पर सेंट्रलाइज्ड किया गया है। प्रवेश से लेकर पढ़ाई, परीक्षा, मूल्यांकन, असाइनमेंट, वार्षिक अकादमिक कैलेंडर सब तय कर दिया गया है।
सेंट्रलाइज्ड नीति से अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी व कॉलेजों की मनमानी पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।